गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की गणित विषय और इसमें हमारा 15वां अध्याय है धारिता। तो बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 15.2। बच्चों, प्रश्नावली 15.2 के प्रश्न नंबर 6 तक हमने पिछली कक्षा में कर लिए थे। तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 7 से लेकर 11 तक। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। यहाँ लिखा हुआ है 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें किलोग्राम इकाई को बदलना है ग्राम इकाई में। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो बच्चों, किलोग्राम इकाई है बड़ी इकाई और जो ग्राम इकाई है वो है छोटी इकाई। तो बड़ी इकाई को जब हम छोटी इकाई में बदलते हैं तो हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। और गुणा किससे करते हैं हम, 1000 से। तो बच्चों, यहाँ पर हमें 1.5 किलोग्राम को बदलना है। तो बच्चों, 1.5 कितना होता है, 1 सही 1/2 किलोग्राम। यानी बच्चों, यह होता है 1 किलोग्राम और आधा किलोग्राम मिलकर होता है। तो बच्चों, इसको हम अलग कर देते हैं, यानी 1 किलोग्राम को हम लिखेंगे अलग और बच्चों आधा किलोग्राम को हम लिख देंगे अलग। अब बच्चों, हमें पता है कि किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना होता है। तो यहाँ पर बच्चों 1 को भी हम करेंगे 1000 से गुणा। तो यह किस में बदल जाएगा, यह बदल जाएगा ग्राम में। इसी तरह 1/2 को भी हम करेंगे 1000 से गुणा। तो यह बदल जाएगा ग्राम में। अब गुणा करते हैं बच्चों, 1000 को हम करेंगे 1 से गुणा। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 1000 गुणा 1। अब 1 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो आता है 0। 1 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो भी 0 आएगा। 1 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 आता है और 1 का पहाड़ा 1 बार बोलते हैं तो आता है 1। तो यहाँ पर हो गया है 1000 ग्राम। अब इसी तरह बच्चों 1/2 को भी हमें करना है 1000 से गुणा। तो बच्चों, हमें पता है नीचे वाली संख्या का भाग देना होता है ऊपर वाली संख्या में। तो बच्चों, नीचे वाली संख्या है 2 और यहाँ पर ऊपर है 1। तो 2 का भाग 1 में नहीं जा सकता है, इसलिए बच्चों हम 2 का भाग देंगे 1000 में। तो यहाँ पर हम भाग देते हैं 2 का 1000 में। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लेंगे 2 अंक, क्योंकि जो अगर 1 अंक हम लेते हैं तो वो 1 होता है, वो 2 से छोटा होता है। यानी 2 का भाग हमें देना है 10 में। तो पहाड़े को हम लिखते हैं कि 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो 2 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 10। अब 10 में से 10 घटाने पर 0 शेष रहता है, जिसका कोई मान नहीं है। अब ऊपर से हमें 1 अंक उतारना है और वो क्या है, 0। यानी 2 का भाग अब हमें देना है 0 में। तो कितनी बार जाएगा, 0 बार ही जाएगा। अब 0 में से 0 घटाने पे 0 शेष रहता है, जिसका कोई मान नहीं है। अब ऊपर से हम उतारेंगे 0। अब देखिए बच्चों, 2 का भाग 0 में देना है तो कितनी बार जाएगा, 0 बार ही जाएगा। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं, 500। यानी 2 का भाग अगर हम 1000 में देते हैं तो वह कितनी बार जाता है, 500 बार जाता है। अब ऊपर वाली संख्या गुणा करना है, यानी 500 को हम करेंगे 1 से गुणा। तो देखिए बच्चों, 500 को 1 से गुणा करने पर कितने आते हैं, 1 का पहाड़ा हमें बोलना है 0 बार तो 0 आएगा। 1 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा और 1 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो आएगा 5। तो कितने आ गए बच्चों यहाँ पर, 500। और ये क्या है, ग्राम। अब बच्चों यहाँ पर 1000 ग्राम और 500 ग्राम आ गए हैं। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो जोड़ते हैं हम 1000 और 500। देखिए बच्चों, 500 में 3 ही अंक है, इकाई, दहाई और सैकड़े का। तो उसको हमने इकाई, दहाई और सैकड़े के नीचे लिख दिया है। अब जोड़ते हैं बच्चों, 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है, 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है, 0 में 5 जोड़ने पर आता है 5। 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया है 1500 ग्राम। तो देखिए बच्चों, अब हमें पता चल गया है कि 1.5 किलोग्राम में होते हैं 1500 ग्राम। अब करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8। यहाँ लिखा हुआ है 3 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। बच्चों, यहाँ पर हमें मीटर को बदलना है मिलीमीटर इकाई में। तो हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों मीटर को हमें बदलना है मिलीमीटर में। तो हम जान गए हैं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो 100 को करेंगे हम 10 से गुणा। तो कितने हो गए हैं, 1000 मिलीमीटर।
देखिए बच्चों, मीटर इकाई बड़ी होती है, मिलीमीटर इकाई होती है छोटी। अगर बड़ी इकाई को हम छोटी इकाई में बदलते हैं तो हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। और गुणा हम किससे करेंगे, 1000 से, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। तो बच्चों 3 मीटर को अगर हम मिलीमीटर में बदलते हैं तो 3 को हम करेंगे 1000 से गुणा, तो यह किस में बदल जाएगा, यह बदल जाएगा मिलीमीटर में। अब बच्चों गुणा करते हैं 1000 गुणा 3। 3 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर क्या आता है, 0 ही आता है। 3 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा। 3 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 आता है, और 3 का पहाड़ा 1 बार बोलते हैं तो आता है 3। तो यहाँ पर हो गए हैं 3000 मिलीमीटर। यानी बच्चों 3 मीटर में होते हैं 3000 मिलीमीटर। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। यहाँ लिखा हुआ है 5000 लीटर क्षमता के पानी से भरे टैंकर से 20 लीटर माप के कितने ड्रम भरे जा सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर है एक पानी का टैंकर और उसकी क्षमता कितनी है, 5000 लीटर। अब बच्चों हमें 20-20 लीटर के ड्रम में उसका पानी भरना है, यानी 20 भागों में उस पानी को बराबर बांटना है। तो बच्चों हमें पता है कि बराबर बांटने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं भाग। यानी अगर हम 20 का भाग दें 5000 में तो हम उसको 20 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि टैंकर की क्षमता कितनी है, 5000 लीटर। अब बच्चों हमें क्या करना है, 20 लीटर माप के ड्रम में उसे भरना है। तो प्रत्येक ड्रम में पानी आएगा। तो कितना पानी आएगा बच्चों प्रत्येक ड्रम में, इसके लिए हम क्या करेंगे, 5000 में देंगे 20 का भाग। अब देते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम काटेंगे 0, यहाँ पर है 1 0, यहाँ पर भी 1 0 कट गई है। अब ऊपर कितना बचा है, 500, और नीचे बचा है 2। अब बच्चों हमें नीचे वाली संख्या का भाग देना है ऊपर वाली संख्या में, यानी 2 का भाग हम देंगे 500 में। तो देते हैं बच्चों 2 का भाग 500 में। तो देखिए बच्चों 2 का पहाड़ा बोलना है कि हमें 5 में कितनी बार भाग जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अगर हम 2 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो आते हैं 6, जो कि 5 से अधिक हो जाता है, इसलिए हम 2 बार ही पहाड़ा बोलेंगे। तो कितने आ गए, 4। अब घटाते हैं बच्चों, 5 में से 4 घटाने पे आता है 1। अब ऊपर से उतारेंगे हम 0, तो कितने हो गए हैं, 10। अब 2 का भाग देना है हमें 10 में, तो 2 का पहाड़े को हम आगे बढ़ाते हैं। 2 तिये 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। 2 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 10। अब 10 में से 10 घटाते हैं तो 0 शेष रहता है, जिसका कि कोई मान नहीं है। ऊपर से हम उतारेंगे 0। अब बच्चों ऊपर से संख्या उतर गई है, यानी इसमें भाग देना हो गया है जरूरी। तो 2 का भाग हम 0 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 0 बार ही जाएगा। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं, 250। और ये क्या है, लीटर। तो देखिए बच्चों, अब हमें पता चल गया है कि 5000 लीटर क्षमता के पानी से भरे टैंकर को अगर हम 20 लीटर माप के ड्रम में भरेंगे तो प्रत्येक ड्रम में आएगा 250 लीटर पानी। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। यहाँ लिखा हुआ है तेल के एक डिब्बे में 15 लीटर तेल आता है। 3750 लीटर तेल के लिए कितने डिब्बे खरीदने पड़ेंगे। तो बच्चों हमें यहाँ पर पता लगाना है डिब्बों की संख्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक डिब्बे में आता है 15 लीटर तेल, और यहाँ पर बच्चों कुल तेल कितना है, 3750 लीटर तेल है। तो बच्चों हमें देखना है कि इस तेल को भरने में कितने डिब्बे लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बच्चों 15 का भाग देंगे 3750 लीटर में, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके लिए कितने डिब्बे लेने पड़ेंगे। यानी बच्चों इसको हमें बांटना है डिब्बों के अंदर। तो करते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कुल तेल। कुल तेल कितना है बच्चों, 3750 लीटर। अब बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि एक डिब्बे में आता है 15 लीटर तेल। तो बच्चों एक डिब्बे में आता है 15 लीटर तेल।
अब बच्चों 3750 लीटर तेल कितने डिब्बों में आएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3750 में लगाएंगे 15 का भाग। अब बच्चों भाग लगाते हैं हम, यहाँ पर 15 का भाग लगाएंगे हम 3750 में। अब बच्चों 15 का भाग हम देंगे दो संख्याओं में, क्योंकि अगर हम एक संख्या लेते हैं तो वो 15 से छोटी हो जाती है, इसलिए बच्चों हम दो संख्या लेते हैं, यानी 15 का भाग लगाएंगे हम 37 में। तो 15 का पहाड़ा हम लिखते हैं 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 × 45। तो बच्चों 15 का पहाड़ा अगर हम 3 बार बोलते हैं तो 45 आ जाते हैं, जो कि 37 से अधिक है, इसलिए हम 15 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार, तो कितने आते हैं 30। अब घटाते हैं बच्चों, 7 में से 0 घटाने पर 7 शेष रहता है, 3 में से 3 घटाने पर आता है 0, जिसका कोई मान नहीं है। ऊपर से अब उतारेंगे हम 5, तो यहाँ पर कितने हो गए हैं 75। अब 15 का भाग हमें 75 में देना है, तो बच्चों 15 के पहाड़े को हम आगे बढ़ाते हैं। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 × 45, 15 चौक 60 और 15 × 5 75। तो 15 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 75, और 75 में से 75 घटाने पे 0 शेष रहता है, जिसका ही कोई मान नहीं है। अब ऊपर से हम उतारेंगे 0। अब 15 का भाग हमें 0 में देना है, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार ही जाएगा। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं 250। 250 क्या है बच्चों, डिब्बे की संख्या। यानी बच्चों 3750 लीटर तेल भरने के लिए चाहिए 250 डिब्बे। अब करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। यहाँ लिखा हुआ है तेल के एक डिब्बे में 13 किलो 500 ग्राम तेल आता है, ऐसे 48 डिब्बों में तेल का कुल भार बताइए। बच्चों यहाँ पर एक डिब्बे में भरा गया तेल बताया गया है। अब हमसे पूछ रहा है 48 डिब्बों में कितना तेल आएगा। तो बच्चों एक का दिया हुआ होता है और ज़्यादा का हमसे पूछते हैं, तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और बच्चों यहाँ पर लिखेंगे एक डिब्बे में आता है, कितना आता है 13 किलो 500 ग्राम। अब बच्चों हमसे पूछ रहा है 48 डिब्बों में कितना आएगा। तो 48 डिब्बों में आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 13 किलो और 500 ग्राम को हम कर देंगे 48 से गुणा। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम 8 का पहाड़ा बोलेंगे 0 बार, तो 0 ही आएगा। 8 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा, और 8 का पहाड़ा हमें बोलना है 5 बार, तो 8 पंजे 40 आता है। 40 में बच्चों इकाई का अंक 0 हम यहाँ लिखेंगे, और दहाई के अंक की हम लगा देंगे हासिल। अब बच्चों किलोग्राम को हमें करना है गुणा, यानी 8 का पहाड़ा हमें बोलना है 3 बार, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। 24 में बच्चों हासिल की 4 जोड़ने पर कितने आते हैं 28। 28 में जो इकाई का अंक है 8, उसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो दहाई का अंक है 2, उसकी लगा देंगे हासिल। अब बच्चों 8 का पहाड़ा हमें बोलना है 1 बार, तो 8 एकम 8, 8 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 10। अब बच्चों दूसरी संख्या है जो 4, उससे हम करेंगे गुणा। तो सबसे पहले 4 का पहाड़ा हम 0 बार बोलेंगे तो 0 ही आएगा। 4 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर भी 0 आता है। अब 4 का पहाड़ा हमें बोलना है 5 बार, तो 4 पंजे होते हैं 20। 20 में जो इकाई का अंक है 0, उसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो दहाई का अंक है 2, उसकी हम आगे वाली संख्या के ऊपर यानी 3 के ऊपर लगा देंगे हासिल। अब 4 का पहाड़ा बोलना है हमें 3 बार, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 12 में बच्चों हासिल की 2 जोड़नी है, तो कितने हो गए हैं 14। 14 में जो इकाई का अंक है 4, उसे हम यहाँ लिखेंगे, और जो दहाई का अंक है 1, उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब 4 का पहाड़ा हमें बोलना है 1 बार, तो 4 एकम 4। 4 में बच्चों 1 हासिल की जुड़ी, तो कितने हो गए हैं 5। अब इन्हें जोड़ते हैं, यहाँ 0 है तो 0 ही आएगा, यहाँ 0 है तो 0 आएगा, यहाँ 0 है तो 0 ही आएगा। तो ये तो है ग्राम। अब बच्चों हम क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे किलोग्राम। तो जोड़ते हैं बच्चों, देखिए 8 के नीचे 0 है तो 8 ही आएगा, 4 के ऊपर 0 है तो 4 आएगा, 5 के ऊपर है 1, तो 5 और 1 होते हैं 6। तो बच्चों इन 0 का कोई मान नहीं है। अब यहाँ पर उत्तर आ गया है हमें 648 किलोग्राम। यानी बच्चों अगर एक डिब्बे में 13 किलो 500 ग्राम तेल आता है, तो 48 डिब्बों में आएगा 648 किलोग्राम तेल।
तो बच्चों आज हमारी प्रश्नावली 15.2 होती है पूरी। इसके साथ ही बच्चों 15वां अध्याय भी होता है खत्म। तो बच्चों अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।